कली युग और परीक्षित, हाँ सही देख रहे हैं। इसी समय राजा परीक्षित के युग में ही कलयुग का आगमन हो गया था। यूँ तो कलयुग में अनेकानेक दोष एवं अवगुण हैं, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि प्रभु का भजन करने मात्र से ही इस युग में आसक्ति निवृत्ति एवं प्रभु प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, कली देशे निधे राजन अस्ति होके महान गुण कीर्तना देवी कृष्णस्य मुक्त संगः परं ब्रजेत। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित एवं कली काल का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात कलयुग का आगमन इस धरा पर हो गया। युधिष्ठिर अपने पौत्र अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को गुरु कृपाचार्य की देखरेख में राजगद्दी सौंपकर अपने चारों भाइयों एवं द्रौपदी समेत स्वर्गारोहण हेतु प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित ने अपने शासन काल में कुल 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी व्यक्ति बैल एवं गाय के जोड़ों को ठोकरों एवं डंडे से मार रहा है। श्वेत रंग का ये बैल एक पैर पर खड़ा कांप रहा था एवं दुबली पतली गाय भी डर से बुरी तरह कांप रही थी। यह देख राजा परीक्षित ने अति क्रोधित होकर पूछा, अरे तू कौन है जो बलशाली होकर पांडवों के इस राज्य में दुर्बल को पीटने की धृष्टता कर रहा है। तब राजा परीक्षित ने जाना कि बैल साक्षात धर्मदेव है और सतयुग में जिनके चारों पैर सत्य तप पवित्रता और दया थे, उनमें 3 तो नष्ट हो चुके हैं, केवल एक पैर ही बचा है। गाय रूप में साक्षात पृथ्वी खड़ी है। जब उन्होंने कलयुग का वध करना चाहा तो वह अपने राज्य चिन्ह निकाल कर दीन बनकर राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा और शरणागत हो गया। शरणागत होने पर परीक्षित ने उसका वध तो नहीं किया, परंतु अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। कलयुग ने राजा के चरण पकड़कर अपने रहने हेतु स्थान की याचना की। परीक्षित ने कलयुग की प्रार्थना स्वीकार कर उसे रहने हेतु 4 स्थान दिए, दूत, मदपान, पर स्त्री संग एवं हिंसा। फिर से सुन लीजिए, पहला है दूत, दूसरा है मद्यपान, तीसरा है पर स्त्री संग एवं हिंसा, चौथा कलयुग द्वारा अधिक स्थानों की याचना करने पर उसे 5वां स्थान स्वर्ण दिया। राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए रहने दिया क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में अनेक दोषों के होते हुए एक महान गुण यह है कि इसमें प्रभु का नाम स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति मिलती है। उक्त कथा का आशय यह है कि कलयुग उपरोक्त 5 स्थानों यथा असत्य, पहला असत्य, दूसरा है मद्यपान, तीसरा है आसक्ति, चौथा है निर्दयता और 5वां है लोभ। तो इस तरह से अतः मैंने कलयुग का को ये 5 स्थान दिया। 5वां स्थान जो है स्वर्ण का, तो निर्दयता और लोभ में निवास करता है। अतः आत्म साक्षात्कार के जिज्ञासुओं एवं ज्ञानियों को इनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जो हमेशा आप देख सकते हैं जो कलयुग में झूठ, मदिरापान, मदपान, उसके बाद आपको लोभ, निर्दयता, ये सब आदमी प्रायः करके मिलेंगे। तो अपने ज्ञान से इन लोगों से बचना है और कलयुग में जब तक बचिएगा नहीं तब तक सुरक्षित रहिएगा नहीं। तो चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे आपका कल्याण हो सके तो अपने पवित्र हाथों से लिख दीजिए श्री राम, और श्री राम लिख करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय जय श्री राम।